आम आदमी पार्टी की आन बान शान के प्रतीक छिकारा साहब हमारे सामने, और कुलदीप जी से मैं जानना चाहूंगा आज हरियाणा के बारे में कुछ बातें। कुलदीप छिकारा जी, सबसे पहले पवन सैनी का आपको नमस्कार। सैनी साहब नमस्कार जी। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे कि आम आदमी पार्टी हमेशा से एक ही बात कहती है कि जहां जहां हमारी सरकार है, जिसको साबित भी कर दिखा है, मैं ये कहूंगा कि जैसे दिल्ली के अंदर है, बिजली फ्री है, स्कूलों के स्थिति बहुत ही बेहतर कर दी गई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम विदेश के स्कूलों के अंदर बैठे हैं। पंजाब के अंदर भी मान सरकार ने वही चीज करके दिखाई। एक जो मुद्दा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो है कानून व्यवस्था का। कैसे कंट्रोल करेगी अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है? तो हम बिना लाग लपेट के और ऐसे अफसर लगाएंगे जो एक अच्छा कंट्रोल करेंगे और किसी की भी सिफारिश नहीं मानेंगे लाइन ऑर्डर के मामले में, और इस व्यवस्था को चाहता हूं मैं आपसे पूरी तरह सुधारेंगे। एक आपने भी सुना होगा हमारी सरकार डॉक्टर रितु जो पीएचडी करी हैं, उन्होंने अभी एक दो दिन पहले की बात है कि पकोड़े बेचने की मजबूरी उनके सामने से आ गई है। क्या एक पढ़ा लिखा बच्चा, क्या वो मजबूर होके पकोड़े बेचने के लिए इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो पकोड़े बेचे सड़क के ऊपर? सर ये जो है ना, हमारे जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, रितु ने रोजगार ना मिला तो मोदी जी ने एक बात कही थी, भाई पकोड़ा बेचो। तो रितु ने अपनी, ये गुजरात में कहते हैं लारी, हमारे यहाँ कहते हैं रेडी, तो अपनी एक रेडी बनवाई और रितु ने पकोड़े बेचने चालू किए। तो वो पकोड़े भी पुलिस ने नहीं बेचने दिए रात को, रितु को नोटिस देने आ गई पुलिस। और अगर बेरोजगारी फैलेगी तो भाई वो पकोड़े भी बेचेंगे और दूसरी चीज भी बेचेंगे, काकड़ी खरबूजे भी बेचेंगे। बच्चों ने तो अपना रोजगार तो चाहिए ना। क्या सपना नहीं टूटता कि मानो कि जैसे कि छिकारा साहब आपका बेटा है, थोड़ी देर के लिए एक बात है, उसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर है, उसके कदम भी उधर बढ़ रहे हैं और उसने उस मंजिल को भी पा लिया, लेकिन फिर भी उसको अगर पकोड़े बेचने पड़ गए तो क्या तो माँ बाप के दिल पे बीतेगी और क्या उस बच्चे के दिल पे बीतेगी जिसके चकनाचूर हो चुके हैं सपने? ये पूरे देश में है जी। और जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं वो रोते फिर रहे हैं रोडों पे, और आप हालात देख लो कितने % नौकरियां मिल रही हैं। 2 करोड़ का वादा किया था, बहुत कम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब जैसे आप आज भी जंतर मंतर पे फौज भी लगा लो, फौज भी बैठी है वहां पे जो रिटायर फौजी हैं। जैसे आपने अभी कहा कि रोजगार की जरूरत है, फिर वही सवाल आता है, अगर देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल हो तो क्या आप उसके ऊपर कुछ कार्य करेंगे कि जिससे कि हमारे भारत के युवा रोजगार मिल जाए उनको और वो अपने चैन की जिंदगी गुजार लें? नहीं, ये तो पॉलिसी बनाती है सरकार। अब सरकार ऐसी पॉलिसी बनाने लग रही है, ऐसे कानून बनने लग रहे हैं जिसको नौकरियां तो बहुत ही दूर की बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी एम्प्लॉयमेंट की थी। अब बता रहे हैं कि करीब 68-68 हजार नौकरियां फौज की हुआ करती, 14,000 CGL की हुआ करती, वो घटा के इन्होंने कम कर दी। तो कैसे नौकरियों के? तो आप देखो ना, गेट पे जब हम जाते छोटे छोटे या किसी कंप्लेंट के लिए थाने में, तो गेट पे एक सिपाही खड़ा होता था गले, वो पूछता था कहाँ जाते हो भाई। अब हम पूछे, एक दिन मैं गया था, वहां पे गेट पे भी कोने कोई बोले आदमी कोने, इतने हमारे पास मुलजिम हैं। छिकारा साहब, मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने किसी भी उसमें PhD की है, लेकिन वैकेंसी निकलती है एक चपड़ासी की, मजबूरन वश वो चपड़ासी की नौकरी हासिल करने के लिए भी उसी लाइन में खड़ा होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? बहुत बड़ा अन्याय है जी। वो जो प्राइमरी स्कूल तक का आदमी भी वहां जाके चौकीदार लग सकता है कहीं। फैक्ट्री जितनी नौकरियां मिलती हैं, आज ये हाल कर दिया कि पढ़े लिखे लोग या बच्चे जितने भी हैं वो फैक्ट्रियों में जाना शुरू कर दिया। छिकारा साहब जी सर, झाड़ू का काम है
गंदगी को साफ करना। हाँ जी। और आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है झाड़ू। हाँ जी। क्या आपका ये झाड़ू हरियाणा की राजनीति से गंद को साफ करने का काम करेगा? पूरी तरह सफाई कर देंगे जी। हमने तो एक झाड़ू वाले के बेटे को, जो आज भी झाड़ू लगा के सफाई करता है पूर्वी दिल्ली में, उसके बेटे को टिकट दिया है हमारी पार्टी ने, और वो बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी। देखो, ये थे हमारे सामने कुलदीप छिकारे, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, और इन्होंने जानकारी दी कि अगर हमारी सरकार जब भी सत्ता के अंदर आएगी तो हम यहाँ से गंदगी को साफ करने का काम करेंगे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।